राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में स्वागत है। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक तो आप थंबनेल में देखकर समझ ही गए होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर में कान्हा जी को विराजित तो करते हैं लेकिन उनकी सेवा भाव नहीं कर पाते, उनको प्रतिदिन स्नान नहीं करा पाते और स्नान नहीं कराते हैं तो उनके ठाकुर जी काले पड़ जाते हैं, सांवले पड़ जाते हैं। और देखिए गाइस, ये जो ठाकुर जी हैं ये भी मेरी एक फ्रेंड के हैं और वह प्रतिदिन इनको स्नान नहीं कराती हैं और इनकी सेवा भी कम कर पाती हैं। तो देखिए ये किस प्रकार से सांवले पड़े हुए हैं बिल्कुल। और आज हम आपको कान्हा जी को किस प्रकार से उनका विग्रह साफ करना चाहिए या फिर किसी भी भगवान का विग्रह काला पड़ जाता है, क्योंकि देखिए गाइस, जो भी विग्रह पीतल में होते हैं वह अक्सर काले पड़ जाते हैं अगर उनकी साफ़ सफाई ना करी जाए तो देखिए हम किस प्रकार से इन्हें नहलाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाए। तो देखिए यहाँ इनका पूरा शरीर किस प्रकार से काला पड़ा हुआ है। और गाइस, बहुत से लोग पीताम्बरी से अपने कान्हा जी को या उनके घर में जो भी पीतल के विग्रह होते हैं पीताम्बरी से साफ़ कर देते हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी पीताम्बरी से साफ़ करने को नहीं बोलूँगी, क्योंकि गाइस जब हमारे घर में मतलब हम लोग कपड़े धोते हैं तो डिटर्जेंट से वह कपड़े बिल्कुल साफ़ धुल जाते हैं। तो क्या हम अपने बच्चे को उस डिटर्जेंट से नहलाते हैं? उसी प्रकार पीताम्बरी एक तरह का डिटर्जेंट है और डिटर्जेंट से क्या हम अपने कान्हा जी को नहला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, और गाइस आप विग्रह देखिए, ये विग्रह थोड़ा सा मतलब फेस पे से थोड़ा दरदरा सा भी दिख रहा है। तो चलिए इनका स्नान स्टार्ट कराते हैं। देखिए गाइस, पहले मैं यहाँ पर इनको सादे जल से नहला रही हूँ, स्नान करा रही हूँ। और देखिए गाइस, ये जो पाउडर है ये अभ्यंग पाउडर है। अभ्यंग पाउडर कान्हा जी को नहलाने में यूज़ करते हैं। जो हमारे पीतल के विग्रह होते हैं उन्हें नहलाने में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं अभ्यंग पाउडर से इनको अच्छे से नहलाऊंगी। और गाइस, मैंने नहलाने से पहले इनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ली थी कि अगर मतलब आप में प्राण प्रतिष्ठा है तो आप मेरे ठाकुर जी में आ जाइए। और उसके बाद मैंने इनको स्नान शुरू करवाया था। तो देखिए गाइस, पहले मैंने इनको अभ्यंग पाउडर से बहुत अच्छे से नहलाया। अब मैं चंदन का लेप इनका पूरे शरीर पे लगाने के बाद इनको बहुत अच्छे से मल लूँगी। मसल के नहलाएंगे ताकि ये जो सांवले पड़े हैं यह गोरे गोरे हो जाएं। और गाइस, जो भक्त डेली अपने कान्हा जी को नहलाते हैं उनके कान्हा जी तो अलग ही दिखते हैं, सोने की तरह चमकते हैं। लेकिन जो भक्त अपने कान्हा जी को डेली नहीं नहलाते हैं तो उनके कान्हा जी का रूप अलग ही दिखता है, वह सांवले पड़ जाते हैं। और गाइस, कान्हा जी को जब घर में लाते हैं तो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोग ले तो आते हैं लेकिन बस एक मूर्ति की तरह ही उन्हें घर में रख देते हैं। आप सब जानते हैं लड्डू गोपाल तो सजने के शौकीन हैं, संवरने के शौकीन हैं। और जिस घर में लड्डू गोपाल मुस्कुराते हैं, सजते संवरते हैं, उस घर के तो वारे के न्यारे होते हैं। आप सोचिए, जो परम पिता परमात्मा है अगर वही सूना सूना बैठा है तो घर में क्या दया बरकत आएगी। तो देखिए गाइस, यहाँ मैंने चंदन से स्नान कराया है और चंदन से नहलाने के बाद ही उन पर शाइन आ गई है। और अगर डेली इस प्रकार से अगर इन कान्हा जी का स्नान कराया जाए तो ये भी सोने की तरह चमकने लगेंगे। तो देखिए, पर अभी स्नान कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम इन्हें दही से भी स्नान कराएंगे, क्योंकि दही से स्नान कराने से और शाइन आ जाती है।
देखिए अभी से कितने मुस्कुराने लगे हैं। और गाइस पता नहीं ये आँखों पे क्या ऑरेंज ऑरेंज लगा हुआ था। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं इसे हटा दूं, क्योंकि मैंने इनके दूसरे नेत्र लगाए थे। जो पहले नेत्र लगे हुए थे वह छोटे थे, और छोटे नेत्र कान्हा जी पे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। और जो इनकी बगल वगैरह थी वो भी बहुत काली पड़ी हुई थी। देखिए अब मैं यहाँ पर दही से इनको स्नान कराऊंगी। और पता नहीं गाइस क्यों लोग इनकी सेवा से डरते हैं। इनकी कोई सेवा कठिन नहीं होती। जब तक आप मन में सोचते हैं कि सेवा वह बहुत कठिन है, तब तक ही कठिन लगता है। जब आप करने लगते हैं सेवा तो कुछ भी कठिन नहीं लगता। जिस प्रकार हम अपने बालक की सेवा मतलब बालक का ध्यान रखते हैं, बस उसी प्रकार इनका ध्यान रखना होता है। और देखिए गाइस आप चमके ना बिल्कुल सोने की तरह। और अगर ऐसे ही इनका स्नान रोज़ डेली हो तो जो इनके फेस पर दरदरापन है वह भी ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस देखिए अब हमने इन्हें नहला लिया है और आप इनके शाइन देख ही रहे हैं। अब हम इनका मेकअप कर लेते हैं, फिर आपसे मिलवाते हैं। तो देखिए गाइस मेकअप करने के बाद कैसे लग रहे हैं लड्डू गोपाल, बताइएगा ज़रूर। और देखिए इनका रूप रंग कितना सोना है, कितना सुहाना है। हो रहे हैं ना मन भावन, बिल्कुल लग रहे हैं ना। तो गाइस अपने लड्डू गोपाल जी को आप चाहे जॉब करते हैं या घर में रहते हैं, तो अगर आप जिस तरह से खुद को तैयार करते हैं इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी को भी तैयार करके बिठाइए। और फिर देखिए इनकी महिमा कि ये क्या महिमा करते हैं। और गाइस ये तो बहुत सौभाग्य की बात होती है कि हम इनकी सेवा भाव कर पाते हैं। क्योंकि जब कान्हा जी लड्डू गोपाल छोटे थे तो जब वो अपने गांव में नंद गांव में खेला करते थे तो वहाँ का हर प्राणी यही सोचता था कि काश कान्हा जी हमारे घर में होते, हमारे लल्ला के रूप में हमारे घर में हुए होते। और हर लेडीज़ हर जेंट्स जो भी थे, जो भी नंदगांव में या जो भी उनका बचपन वाला रूप देखता था, उनके सब के भाव मन में यही भाव आता था कि काश कान्हा जी हमारे होते, हमारे घर में हुए होते। तो गाइस और कान्हा जी से जो दिल से मांगा जाए वह कभी मना नहीं करते, ज़रूर पूरा करते हैं। तो कान्हा जी ने उन सब का मन भाव पढ़ते हुए कहा कि मैं कलयुग में सबके घर में रहूँगा। अब गाइस ये तो उन्होंने तो अपनी बात पूरी कर दी, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि कान्हा जी हमारे घर में है। कोई इन्हें पिता के रूप में पूछता है, कोई भाई के रूप में पूछता है, कोई इन्हें अपने बच्चे के रूप में पूछता है। और गाइस बहुत सौभाग्यशाली वो घर होता है, बहुत सौभाग्य वाली वो घर परिवार होता है जहाँ कान्हा जी रहते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को विराम देते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।